तो ये वीडियो देख लो, उसके बाद आता हूँ वापस। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे पूछा किए, अपनी मौजूदगी का एहसास उन अच्छे अच्छे लोगों के साथ, अच्छे अच्छे बुजुर्गों के साथ, जिनमें सुनने वाले भी बुजुर्ग थे, पढ़ने वाले भी बुजुर्ग थे, कामिल लोग थे। अब हम तो नाकिस हैं, हमको आता जाता कुछ भी नहीं है, सिर्फ नकल करते हैं। तो उस नकल को आप लोग समझते हैं कि ये बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है। अरे बाजू खुले खुले हाँ, तो ये जो अभी इनके साथ हुआ, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि क्या हुआ। मैं समझाऊंगा भी तो तुम समझ नहीं पाओगे, पर फिर भी कोशिश करूंगा। देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि बस कोई गाते गाते रो दिया है, पर बात नहीं, इतनी सी नहीं है। बात ऐसी है कि इसी को कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति, इश्क में होना। प्रोसेस बहुत लंबी है, मैं ये कंक्लूजन बताया है। तो हम सब बेसिकली हर काम इसलिए करते हैं ना कि सुकून पाना चाहते हैं। चाहे पैसे कमा रहे हो, चाहे शादी कर रहे हो, चाहे बच्चे पैदा कर रहे हो, चाहे गाड़ी बंगले इकट्ठा कर रहे हो, चाहे कहीं घूमने जा रहे हो, चाहे महंगा पहनना चाहते हो, चाहे कोई गुड लुकिंग पार्टनर चाहते हो, चाहे कुछ भी। सारी चीज़ें, सारे मसले ले दे के इस पे ख़त्म हो जाते हैं कि आदमी जो कुछ करता है वो सुकून के लिए करता है, पर है नहीं है ऐसा सुकून तो नहीं होगा ना लाइफ में अभी आपके। कैसा सुकून? इतना सुकून के ज़मीन पे बैठा हुआ है बंदा और बस खामोश है, और इतना सुकून में, इतना आनंद में कि लबालब भर गया है वो मस्ती से, इश्क से, और आँख से आंसू बह रहा है। किसी का शुक्रिया अदा हो रहा है, मालिक का शुक्रिया अदा हो रहा है। और मालिक का अर्थ कोई आसमान में कोई नहीं बैठा हुआ जो दुनिया चला रहा है, नहीं, वो नहीं है मालिक। यहाँ है, वहाँ है, हर जगह है। इसलिए कहते हैं हर हर महादेव। क्यों कहते हैं हर हर महादेव? हर हर मतलब एवरीवेयर। कहने वालों ने कही है तो सोच समझ के कही होगी, कुछ रियलाइज हुआ होगा। कौन है महादेव? महादेव है सांप के माथे पे चंद्र है, जिनके गले में नाग, तीसरी आंख है मस्तक पे। मेटाफोरिकल बात है, अर्थ समझो। और एक बात और की है, जटाओं से गंगा बह रही है। कि जटाओं से गंगा बह रही है मतलब कि जिसकी जटाओं से गंगा बह रही है वो स्वयं प्यासा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। मतलब समझ रहे हो कि वो, उसकी प्यास मिट चुकी है, वो दूसरों की प्यास मिटा रहा है। वो है शिव। शिव
और माथे पे चंद्र मतलब स्वयं प्रकाशित है। अब ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी और की ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। खुद का ज्ञान इतना है कि ज़िंदगी बहुत आराम से, बहुत सुकून से कट सकती है। कुछ भी नहीं जाना तो इसका मतलब वो माथे पे गले में नाग मतलब पशु जानवर जो है वो प्रकृति का प्रतीक होता है, तो वो प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, सबसे जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है, तो गले में डाल रखे हैं। और क्या था, अच्छा हाँ, माथे पे तीसरी आँख। माथे पे तीसरी आँख का अर्थ के हमारी दो आँखें जो हैं ये बाहर देखती हैं, तीसरी आँख का अर्थ है जो अंदर देख सके खुद के। कबीर साहब कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिले कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। दुनिया भर को हम बुरा कहते रहते हैं, खुद के अंदर हम देखते नहीं कितनी बुराइयां हैं। हम जलते हैं लोगों से, हम लालच करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, है ना, स्वार्थी हैं हम। किसी के जिस्म की हवा से उसे इश्क का नाम दिए दे रहे हैं। तो ये सब बातें एड्रेस करना ज़रूरी है। और फिर जो दिमाग में धड़ाधड़ विचार चलते रहते हैं, जब आप इन बातों को नोटिस करना चालू करोगे, खुद के अंदर की बुराइयों को देखोगे, किसी आप ये भी बुराई है, ये भी है, ये भी है, तो विचारों की गति कम होगी, तो और ज़्यादा अच्छे से नोटिस कर पाओगे आप। अभी धड़ाधड़ चलते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसे तो जिया जाता है। नहीं साहब, ऐसे नहीं जिया जाता है। दिमाग में टेंशन नहीं होना चाहिए। दिमाग से ऐसा लगता है कि बोझ उतर गया जब जब हम अपनी बुराइयों को नोटिस करते हैं और उन पे काम करना चालू करते हैं और उसको एक एक करके मिटा देते हैं, तो सुकून आता है लाइफ में, पाक हो जाते हैं हम। तब आती है ऐसा सुकून, ऐसी शांति, ऐसा इश्क, और उसके दर्शन होते हैं फिर। अब मत पूछना किसके दर्शन क्या हो जाएगा, पहले जो अभी तक बताया उस खुद पे काम करना चालू करो। कंक्लूजन पे मत जाना सीधे। गालिब कहते हैं, गालिब पहुंचे हुए व्यक्ति थे, सिर्फ शायर नहीं थे। ज़्यादातर शायर जो पहले रहे हैं और अभी भी बहुत सारे बहुत पहुंचे हुए हैं, जानते हैं, समझते हैं वाकई कि बात क्या है। गालिब कहते हैं कि रोने से इश्क में और बेबाक हो गए, धोए गए हम इतना कि बस पाक हो गए। है ना। और जब खुदा की बात करता है शायर, खुदा की बात करते हैं गालिब, तो कोई उस खुदा की बात नहीं कर रहे होते हैं जो कई ये बाकी लोग मानते हैं कि सात आसमान पर बैठा हुआ है कोई और चला रहा है, या कैलाश पर्वत पे है कोई, या वैकुंठ धाम में कोई बैठा हुआ है। नहीं साहब, गालिब कहते हैं कि हम जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने कोई ख्याल अच्छा है ना। क्या हमें पता है सब, जन्नत वन्नत हमें मत बताओ। जन्नत भी वही चीज़ है, जन्नत स्वर्ग हेवन भी यही चीज़ है, बस के मन की स्थिति की बात करी गई है कि इतना सुकून, इतना सुकून, इतना सुकून कि ऐसा लग रहा है शराब की नदियां बह रही हों, परियां ही परियां हों आसपास। क्या है कि बयां तो किया नहीं जा सकता कि होता क्या है एक्चुअल में, तो मेटाफोरिकल बातें कर दी गई हैं, क्योंकि आप लोग क्या है कि इसी को बहुत बड़ी बात समझते हो ना, कि नशे कर लिए या फिर फिजिकल हो गए किसी के साथ, जिस्म की हवस में डाली, ये इसको सुख समझते हो। तो उसका जो एक्सट्रीम हो सकता है, क्या हो सकता है कि 72 वर्जन्स हैं आपके आसपास, इतनी खूबसूरत वो भी कि दुनिया में ऐसी कोई है ही नहीं है।
मेटाफोरिकल बात, सुकून की बात चल रही है अल्टीमेटली। शराब की नदियाँ बह रही हैं, नदियाँ, ये सुकून है, मेटाफोरिकल बात है। तो इसको कहते हैं जन्नत में होना, ठीक है। ऐसे ही इसका अपोजिट है जहन्नुम, जहाँ पे सजाएं दी जा रही हैं। जन्नत में कैसे पहुँचे थे? बुराइयाँ मिटा मिटा कर। जहन्नुम में कैसे पहुँच जाते हैं? बुराइयाँ और बढ़ा बढ़ा कर। आपको क्या लगता है जो ये भ्रष्टाचार करके पैसा कमा रहे होते हैं, झूठ बोल बोल के पैसा कमा रहे होते हैं, किसी जानवर का कत्ल कर करके पैसा कमा रहे होते हैं, या और भी काम जितने भी हैं, है ना, चोरी कर ली, किसी का हक मार लिया, सुकून में रहते हैं? अरे नहीं साहब, ये आपको ऐसे ही क्यों लगता है कि पैसा गया तो बस हो गया सुकून? अरे देख लो आसपास, आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हो, उसके जीवन को अच्छे से देख लेना, उससे पूछना टेंशन है कि नहीं है बिल्कुल है। और बहुत लेवल वाली है, ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत। अरे कतई दिमाग फिरा हुआ है, दिन भर वही चलता रहता है, और आ जाए और आ जाए और आ जाए, ये कर लूँ वो कर लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। और एक बंदा ज़मीन पे बैठा हुआ है और आनंद में है। अल्टीमेटली वो भी आनंद में ही होना चाह रहा है। जो पैसे के पीछे पड़ा है, जो दुनियादारी के पीछे पड़ा है, जो गाड़ी बंगले के पीछे पड़ा है, वो सुकून ही चाह रहा है ना। तो कौन बड़ा हुआ? मैंने एक शेर लिखा था कि एग्जैक्टली अब याद नहीं है, बट ऐसा कुछ था कि हाँ, वो ये था कि तख्त पे बैठा हुआ मीर, तख्त पे बैठा हुआ मीर रहता है परेशान। तख्त पे बैठा हुआ मीर रहता, मीर कहते हैं राजा को, तख्त पे बैठा हुआ मीर रहता है परेशान, रोज़ एक झूमता हुआ मस्त फ़कीर देखता रहता है। कि साहब जो फ़कीर है वो तो बहुत खुश है, वो देखता रहता है कि ये आजा भाई इधर। और ऐसे पैसे को बुरा नहीं बोल रहा मैं कि मत कमाओ, नहीं नहीं कमाओ, पर सिर्फ पैसे ही नहीं कमाना ना। कोई भी एक काम ऐसा मत करो, बस यही, मालिक की इबादत के अलावा कोई काम ज़रूरी नहीं है। मालिक की इबादत करते करते फ़कीर भी रहे। बाबा बुल्ले शाह बिल्कुल एकदम कोई पैसा वैसा नहीं था। गालिब उधारी में कबीर जो थे वो भी ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, है ना। ज़्यादा क्या मतलब, थे ही नहीं, ठीक है। बट अल्टीमेटली बंदा सुकून में होना चाहिए। पैसे वैसे क्या करेगा? खूब सारा पैसा भी सुकून में नहीं है तो मतलब नहीं है। तो बस, और लाइफ में जिन लोगों को आसपास रखते हो, हम हर किसी को नहीं रखा जाता, है ना। बहुत सोच समझ के रखा जाता है। अकेले रहो, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत सही है, अकेले रहो, क्योंकि नहीं मिलेगा ऐसा साथ रहने वाला कोई कि जो वर्थ रखता हो तुम्हारे साथ की। तो अकेले रहो, खुद को जानो, बुराइयां मिटाओ, पाक हो जाओ, आनंद में रहो, मस्त रहो। बुल्ले शाह को पढ़ो, कबीर को पढ़ो, बुद्ध को पढ़ो, आचार्य प्रशांत को सुनो, और बस सुकून। हमेशा लाइफ में ये बात भूल जाओगे कभी ना कभी तो, है ना। इतना याद रखना बस कि जो भी चाह रहे हो, चाहा उसको ही रहे हो, उसको उसको किसको पता नहीं अभी, पर सुकून जा रहे हो, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। सुकून जा रहे हो, सुकून ऐसे नहीं मिलेगा जैसे जिसमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जिसको पाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं और है इस दुनिया में, इस दुनिया से कुछ बढ़कर है।
मुझे उस शय की तलाश है। तो बस मिलते हैं। आज बहुत दिनों बाद मन किया तो डाल दिया इतना लंबा वीडियो। 15 फरवरी को इस धरती पे लाए गए थे, तो तोहफा हमारी तरफ से।